अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया, उसकी मणि को निकाल दिया, आधी दाढ़ी मूंछ और उसकी शिखा का छेदन करके धक्के मार के भगा दिया। परंतु अश्वत्थामा तो अभी भी अपनी बदले की आड़ में था कि मुझे बदला लेना है। और ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी कोई कसर बची है क्या पांडवों को नष्ट करने के लिए। तब उसके मन में भाव आया, बोले हां, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है, यदि उसके गर्भ का बालक मर जाए तो इन पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। और गर्भवती उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। बंधुओं, ब्रह्मास्त्र कोई, आप लोग ब्रह्मास्त्र को टीवी में देखें, सीरियल में देखें तो उसमें ऐसा लगता है ये अभिमंत्रित किया, छोड़ दिया, आकाश से आ गया, वो लगने लगा, 2 ब्रह्मास्त्र टकरा गए, शांत। ब्रह्मास्त्र कोई अस्त्र इस प्रकार बाण नहीं छोड़ा जाता था। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने आज्ञा की कि बोले ब्रह्मास्त्र केवल एक मंत्रोच्चारण होता है, और धनुष को आकाश की ओर करके जब उस प्रत्यंचा को खींच के मंत्रोच्चारण करके और उस व्यक्ति का नाम गोत्र लेकर के जब मंत्रोच्चारण पूर्ण किया जाता था तो आकाश में एक दूसरा सूर्य प्रकट हो जाता था। एक सूर्य जो पूरी पृथ्वी को तपा रहा है वह तो एक ही सूर्य है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण करने के बाद में एक दूसरा सूर्य प्रकट होता है जो केवल उसी को जलाता है जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही उसका वध हो जाए, आकाश में वो सूर्य धीरे 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 ग्रीष्म होता चला जाता है, उसकी त्वचा, मांस, हड्डी, रुधिर सब धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं, तड़प तड़प करके मरता है अश्वत्थामा, ये ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ा जाता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया उत्तरा के नाम से, उत्तरा को जलन होने लगी। उत्तरा सोचने लगी कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तभी इसी समय ठाकुर जी हस्तिनापुर में समस्त पांडवों को प्रणाम करके द्वारिका प्रस्थान कर रहे थे। बोले भैया अब तुम राजा बन गए, महाभारत युद्ध जीत गए, अब अपना प्रेम से, विचार से, आनंद से सब करो और मैं द्वारिका जाता हूं। ठाकुर जी बस रथ में बैठे ही थे, इतने में ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है ठाकुर जी के पास कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगतपते, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का सीधा अर्थ केवल रक्षक, जो पिता के बहुमूल्य रत्न को कन्यादान के रूप में स्वीकार करके जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करे, उससे उत्पन्न होने वाले बालकों की रक्षा करे, उनका ख्याल रखे, वही पति है। जगतपति कौन है? श्री जगन्नाथ, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज जब अपने ऊपर अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को आता देखती है तो यहां पर विशेष बात यह है कि उत्तरा अर्जुन के पास नहीं गई, अर्जुन उसके खास ससुर जी हैं। उत्तरा युधिष्ठिर आदि किसी के पास नहीं गई है, उत्तरा सीधी जाती है ठाकुर जी के पास और जगतपते कहकर के कहती है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। आज द्रौपदी ने जो गलती की थी वो गलती उसकी पुत्र वधू ने नहीं की है। द्रौपदी ने क्या गलती की थी? भरी सभा में जब चीरहरण हो रहा था तो पहले द्रौपदी मन में विचार करती है, 5 पांडव मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। दुनिया के 1 रक्षक हैं, मेरे 5 रक्षक हैं, 5 ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी मन में विचार करती है कि ये दुर्योधन, ये बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र होने से बचाएंगे। जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की तब अपना बल का प्रयोग किया।
क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन दुशासन ने तब भी नहीं छोड़ा। तब अंत में जब निर्बल हो गई, तब भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुज। हे द्वारिकाधीश आप कहां हो? हे महाभुज आप कहां हो? आकर के मेरी रक्षा करो। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र का रूप धारण करके द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। खींचते खींचते दुशासन हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, बहुत प्रिय है मुझे। जब उत्तरा अपनी रक्षा के लिए आती है ठाकुर जी, और उसकी रक्षा करते हैं, द्रौपदी आती है, ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, अर्जुन चरणों में जाता है, ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, तो मन में भाव आता है कि हम भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, हे नाथ लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। गाइए, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। ओ जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध मझारी, ओ भारत योध मझारी, भारत युद्ध मझारी, भारत योध मझारी। सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो। चक्र सुदर्शन धारी, ओ भक्त की एक नटारी। मोरे लाज रखो गिरधारी, मोरे लाज रखो गिरधारी। ओ जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसे लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज
खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 दो शासन पचधारी, ओ चीर बढ़ायो मोरे लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। इस पद में श्री सूरदास जी महाराज पहले अर्जुन का वक्तव्य देते हैं, फिर द्रौपदी के बारे में कहते हैं, पर अंत में जब अपना भाव कहते हैं ना, तब एक विशेष बात जोड़ते हैं, वो सुनने योग्य है। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, हो अब को है रखवारी। अब तक तो प्रार्थना श्याम सुंदर से कर रहे थे, परंतु अंत में सूरदास जी अपने वक्तव्य को बदल देते हैं और अंत में आकर के क्या कहते हैं? हे राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे भज मन प्यारे, राधे राधे भज मन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, ओ श्री वृषभानु दुलारी, मोरी श्री वृषभानु भानु दुलारी, ओ श्री वृषभानु दुलारी। मैं शरण में आयो तिहारी, श्री वृषभानु दुलारी, मैं शरण में आयो तिहारी, श्री वृषभानु दुलारी। सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब को है रखवारी, राधे राधे भजमन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, शरण में आयो तिहारी। सूरदास जी महाराज सारी पंक्तियों में ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर अंत में आते आते मन में विचार करते हैं, ठाकुर जी आप कृपालु तो खूब हो, आप दयालु खूब हो, लेकिन श्री किशोरी जी तो करुणा की निधान है। प्रीत जान केहू थोड़ी तो है राखेगी शरण, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया उत भोरी, प्रीत जान केहू थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारी किशोरी जी तो ज्यादा करुणामयी है,
ब्रजवासी तो दर्शन करते हैं राधा वल्लभ जी का, दर्शन करेंगे बिहारी जी का, दर्शन करेंगे राधा रमण जी का, लेकिन कहेंगे क्या? जय जय श्री राधा रानी को नाम उच्चारण करें। प्रणाम करेंगे ठाकुर जी को, लेकिन वंदन नाम उच्चारण करेंगे किशोरी जी को। किशोरी जी करुणामयी हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा, उनके दर्शन की जरूरत भी नहीं है, उनके सन्मुख जाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल नाम को ही प्रणाम मात्र कर लो, वही से कृपा कर दें किशोरी जी। नंदगांव के एक भक्त हुए, मुझे बड़ी प्रिय है इनकी कथा। नाम था उनका श्री कृष्णदास। नित्य किशोरी जी की, नित्य श्याम सुंदर की मालाएं बनाते थे और श्याम सुंदर के गले में धारण कराते थे। 12 वर्षों तक इन नियमों का पालन किया और 12 वर्ष बाद भाव ये रखा कि हे श्याम सुंदर, मैं 12 वर्ष तक इन नियमों का पालन करूंगा, लेकिन मेरी मन की अभिलाषा है कि 13वें वर्ष के पहले दिन आप पधारना माला पहनने के लिए। अनुशासन पर्व महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनवरत बिना त्याग किए अपने किसी नियम का पालन करे तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक श्री कृष्णदास जी नित्य माला बना करके लेके जाते और नंद भवन में स्वयं अपने हाथों से धरा के आते। 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। कृष्णदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्याम सुंदर पधारेंगे, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं आए तब कृष्णदास जी को क्रोध आ गया और कृष्णदास जी बोले कि मैं गलत व्यक्ति की संगत में पड़ गया, मैं गलत ठाकुर जी की सन्निधि में आ गया, इनकी शरण में नहीं आना चाहिए था, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहता तो ज्यादा कृपा होती। और उसी समय अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके बरसाना को निकलने लगे। जैसी बरसाने जाने लगे तो श्री नंदगांव की सीमा पर ही बहुत सारी गाय आकर के खड़ी हो गई। खड़ी क्या हो गई? पार कर रही थी रास्ता। कृष्णदास जी मन में विचार करने लगे कैसे पार करूं। तभी एक ग्वारिया आया, ऊंची सी धोती पहन करके हाथ में एक लठिया लिए और बोले बाबा कहां को जा रहे है? बोले अरे भैया 12 साल से या नंदगाम में ही रह रहे, तेरे नंद बाबा के लाला की खूब सेवा कर ली, या से केवल एक प्रार्थना करी 13वें वर्ष को पहला दिन हो तो आ जाइयो, माला पहना दूंगो। लेकिन यह तो बड़ो श्रम है रहो ना, परेशान करवे में बड़ो आनंद आवे। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन है, नहीं आयो या हमारे या कुछ छोड़ के जा रहा हूं वृषभानु नंदिनी के पास। ग्वारिया बोला अच्छा बाबा चले जाइयो, लेकिन अभी तो नहीं जा पाओगे, अभी तो बहुत सारी गैया रास्ता पार कर रही हैं, ये जब तक गैया पार कर लें तब तक तो बैठ जाओ। भैया ऐसी कैसी गैया हैं, सुनामी जैसी आई है गैया, इनकी कितनी गैया हैं? ग्वारिया बोलो 8 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं खिरक की। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, बैठ करके बोले अब तो भूख और लगी है, तो ग्वारिया भी बगल में बैठ गया। बोले बाबा कछु हो तो पालो, पवाए दो मोए भी। 56 भोग बनाए थे ठाकुर जी की अगवानी करने के लिए, ठाकुर जी तो आए नहीं, तो 56 भोग कृष्णदास जी ने खोले, स्वयं पाने लगे और ग्वारिया से बोले ले लाला तू भी पा। ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो बहुत गोबर लगो है, दुर्गंध आ रही है, अब मैं अपने हाथ से कैसे पाऊंगा? बाबा एक काम करो ना, आप अपने हाथन से ही मुंह को पवाए दो। कृष्णदास जी को गुस्सा आया, बोले ऐसा ही तो तेरो ठाकुर और ऐसा ही तू, बस सेवा ही करानो जानो, कभी उपकार करनो जानो कि भक्तन पर ने कृपा कर दें। चला झोरिया मेरे पास में आके बैठ जा, खवाऊं तो को। अब एक हाथ से कृष्णदास जी स्वयं पामे और वही हाथ से वह ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया के नेत्र सजल हो गए। कृष्णदास जी बोले काय को रो भैया, ये ऐसे मोटे मोटे तेरे आंसू काय को निकल रहे हैं, कहाँ है गए? ग्वारिया बोलो बाबा 12 वर्ष में एक भी दिन बिना माला के नहीं रहे हो मैं, लेकिन आज आपने मुंह को माला नहीं धराई। कृष्णदास जी बोले कौन हो तुम? इतने में ही ग्वारिया के रूप में ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा पे कृपा करने लगे। बोले बाबा देखो मैंने अपनो नियम निभायो, आ गए हो मैं। बाबा ने बात करते करते सारी सामग्री बांधी और सारी सामग्री बांध करके कंधा से लगाई, ठाकुर जी को देखने लगे और देखते ही देखते चौकड़ी मार के भागे वहां से बरसाने की ओर।
ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोले अब तो मैं आ गए हो, अब क्यों छोड़ करके जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो बाबा बोले बरसाने जावे को मन बनायो तो तू प्रगट है गए हो, यदि बरसाने जाके किशोरी जी की शरण में ही रहूंगा ना तो तू नित्य आवेगो दर्शन देवे। जहां जावे को मन मात्र बनावे से तू प्रगट है जाए, ऐसी किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो कितनी कृपा होगी। और वही समय बाबा ने बरसाने जाके किशोरी जी की शरण ग्रहण करी, नामों बदल लियो अपनो, आज तक कृष्णदास अब है गए राधा दास, किशोरी जी के दास। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आज उत्तरा ठाकुर जी की शरण में गई, शरण में जाकर के प्रार्थना की, भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किए, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके, और महाराज इतनी द्रुत गति से गदा को घुमाया कि ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। ठाकुर जी बोले अब उत्तरा तुम स्वस्थ हो, अब कोई ब्रह्मास्त्र की पीड़ा तो नहीं? बोले नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं। बोले अब हम जाएं द्वारिका? बोले जी भगवान। चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही द्वारिका निकलने लगे, इतने में ही रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई भुआ कुंती। भगवान बोले भुआ अब आपको क्या हुआ? कुंती बोली नीचे उतर के आओ, आपसे दो बातें करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती ने चरण प्रणाम किया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले भुआ क्या कर रही हो? मैं भतीजा हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बोली मैं पहचान गई हूं, आप साधारण नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो। अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने उसके बालक की रक्षा की, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे दिख गया, मैंने देखा। और भगवान जब सन्मुख हो, कुछ मांगना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, इसलिए अब चुपचाप खड़े रहो और मुझे आपकी स्तुति करने दो। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती की स्तुति। बंधु, कुंती की स्तुति बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंती क्या कह रही है भगवान से? ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान करने को तैयार हैं और कुंती सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कह रही है नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती कहती है कि मानव या भक्त या वैष्णव ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकता, वो केवल एक वस्तु दे सकता है ठाकुर जी को। क्या? हाथ जोड़ करके केवल नमस्कार। इसके अलावा आप ठाकुर जी को जो कुछ भी देते हो वो ठाकुर जी ने ही कृपा करके आपको प्रदान किया है। आपकी सामर्थ्य तो केवल और केवल हाथ जोड़ने की है, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। कुंती ने नमस्कार से ही प्रारंभ किया है स्तुति का और नमस्कार पर ही विश्राम किया है, और यह संकेत कर दिया हम सब भक्तों को कि भैया अन्य वस्तुओं का अभिमान मत करना कभी, तुम केवल नमस्कार कर सकते हो ठाकुर जी को, इससे अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान तो मजाक करने लगे, अरे कुंती बुआ क्या मजाक कर रही हो, मैं भगवान हूं? बोले हाँ आप भगवान हो। तो बोले भगवान तो सब जगह रहता है, मैं सबको क्यों नहीं दिखता? मेरा निवास सब जगह होना चाहिए, मैं सबको दिखना चाहिए, मैं क्यों नहीं दिखता फिर सबको? अब यहां भगवान प्रश्न कर रहे हैं और कुंती भगवान को ही उत्तर दे रही है, भगवान को सिद्ध बता करके। कुंती दूसरे श्लोक में क्या कहती है कि आप सबको दिखाई क्यों नहीं देते? आप यत्र तत्र सर्वत्र हो तो फिर दिखते क्यों नहीं हो? कुंती कहती है माया जमनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बहुत ध्यान से सुनो, आप सब जगह हो, सर्वत्र हो, लेकिन दिखते क्यों नहीं हो? बोले प्रभु जिस प्रकार
कठपुतली का नृत्य कराने वाला कठपुतली को हंसा देता है, उसको रुला देता है, उसको सुला देता है, उसी से नृत्य करवाता है, सारी क्रियाएं कठपुतली से कराता है। देखने वाले को लगता है देखो कठपुतली नाच रही है, गा रही है, सो रही है, हंस रही है, सब क्रियाएं कर रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक काला कपड़ा है, उस काले कपड़े के पीछे एक व्यक्ति बैठा है। वो व्यक्ति अपने हाथों में धागा बांध करके उस कठपुतली के सर्वांगीण अंगों को नचाता है और देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है। वास्तविकता क्या है? कोई और उसे नचा रहा है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस काले कपड़े को यदि बीच से हटा दे तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा कि कठपुतली अपने आप नहीं नाच रही है, इसको पीछे से धागे को उंगलियों में लगा करके कोई और नचा रहा है। ठीक वैसे ही प्रभु, ये कठपुतली मानव है, उसको नचाने वाला वो व्यक्ति परमात्मा है, और बीच में जो ये पर्दा है ना, यही संसार का माया है, संसार की माया। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है? बोले सद्गुरुदेव। जब सद्गुरु आते हैं और उस माया के पर्दे को आंखों के आगे से हटा देते हैं तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले परमात्मा दोनों दिख जाते हैं। आप हो तो सर्वत्र, लेकिन स्वयं को छिपा करके बैठे हो भगवान। सद्गुरु जब जीवन में आता है तब आपका दर्शन होता है। कुंती ने बहुत स्तुति गाई, लेकिन कुंती की स्तुति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इस श्लोक में है। बहुत से भक्तों ने स्तुतियां गाई हैं, सबकी स्तुतियों में कोई ना कोई विशेषताएं हैं, लेकिन मैं भागवत में जितनी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों में कुंती की स्तुति को सर्वोपरि केवल उसके एक भाव की वजह से मानता हूं। और वो भाव क्या है? ध्यान से सुनना। कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषिकेश खलेन देव की। आह, कुंती की ये बात केवल पूरा श्लोक भी मत लीजिए, इस श्लोक में केवल 2 शब्द ऐसे हैं जो कुंती की स्तुति को सर्वोपरि बनाते हैं। और वो शब्द क्या है? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ये त्वयैव नाथेन शब्द, बस। सब कहते हैं हमारे हैं ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। लेकिन हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, इसके संग संग यह भी तो स्वीकार करते हैं ये बेटी किसकी, ये भी हमारी है, ये पत्नी किसकी, ये भी हमारी है, ये बच्चा किसका, ये भी हमारा, ये घर किसका, ये भी हमारा है, गाड़ी किसकी, ये भी हमारी है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जहां पर इतनी भीड़ होगी उस गली में ठाकुर जी प्रवेश नहीं करते। श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जब हम जाते हैं तो ठाकुर जी सबसे पहले वही देखते हैं कि इसकी चित्त रूपी गली में कितने और प्रेमी बैठे हैं। इसके छोटी सी गली है प्रेम की, उसमें ना जाने कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है हमने। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राधे को ईश। मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव, तुम कहते हो कि अपना मन ठाकुर जी से हटा के कहीं और लगा लो, हमारे कोई 10-20 मन है क्या? एक इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक वहां पे दे दिया, एक पल्लंग को दे दिया। एक ही मन है और वो एक ही श्याम सुंदर के पास चला गया। अब उसको कहां लगाएं हम? लेकिन हम लोग गोपी नहीं है ना, हम लोगों ने तो एक ही मन के न जाने कितने टुकड़े करके कितने लोगों को बांट रखा है। एक मन हल्दीराम के समोसे को भी दे रखा है, एक मन जो है कलकत्ता के रसगुल्ला को भी दे रखा है, एक मन हापुड़ की क्या आती है रोज दूध की एक मिठाई आती है खुरचन, उसको भी दे रखा है। अपने मन को कितनी जगह हमने
भटका रखा है, उसको दे रखा है। कुंती की स्तुति में विशेषता केवल इतनी है कि सब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, लेकिन इसके साथ साथ संसार भी हमारा है। लेकिन कुंती क्या कहती है? त्वयैव नाथेन, केवल शब्द का प्रयोग करती है कुंती, केवल ठाकुर जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। सूरदास जी महाराज कहते हैं अपनी पंक्ति में, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही, जासों की रत रही, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी की पंक्ति है, गाओ। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबहि पात झड़ जई, सबहि पात झड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। और ये पंक्ति तो मुझे इतनी प्रिय है सूरदास जी, क्योंकि इसमें वास्तविकता है, इसमें पूर्ण सत्यता है। क्या कहते हैं? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। प्रीति तो नंद नदन सो कीजे, जो कुछ भी करना ठाकुर जी के प्रति रखो। क्यों? संसार कब तक प्रिय लग रहा है? जब तक तुम्हारी स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रियतम का हाथ पकड़ करके प्रियतमा 7 फेरे लेती है ना, उस प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर प्रियतमा बहुत रोती है, तुम कहां चले गए, 7 जन्म संग रहना था, तुम अभी छोड़ के चले गए। पति जब यमराज के पास जाता है तो यमराज से कहता, मेरी पत्नी बहुत रो रही है। यमराज कहता, अब तो तुम मर गए भाई, तुम्हारी मृत्यु हो गई, अब कहां जाओगे? बोले, नहीं, मेरी पत्नी अब भी स्वीकार कर लेगी मुझको, आप एक बार भेज के देखिए। यमराज मन में विचार करते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी मृत्यु तो हो गई है, संस्कार आदि तो सब नीचे हो गए हैं तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम करती है, तो चलो जाओ मिलाओ अपनी पत्नी से, वो तुमको स्वीकार कर लेगी। पत्नी बेचारी रुदन कर रही थी, रोते रोते सो गई। जैसे ही रात में आंख खुली तभी क्या देखा कि ऊपर पंखा पर पति बैठा है, उसकी आत्मा बैठी है। ऊपर से कहता है,
देख तू रो मत, मैं आ गया वापस। पत्नी भागी घर छोड़ करके महाराज पंडितों के पास। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमारे घर में कोई महाराज टोना टोटका करवाओ, कुछ करवाओ। वो पति देव हमारे मर गए, एक आध महीना पहले पंखा पे बैठे थे ऊपर। यमराज जी के पास रोता रोता पति जाता, यमराज जी कहते मिल गई संतुष्टि। जब तक जीवित थे, जब तक उसके सारी क्रियाएं कर रहे थे, तब तक तुम उसके थे। मृत्यु के बाद में संसार भी तुमको अपनाएगा नहीं। एक बार तुम चले गए तो संसार भले ही कहे कि वापस आ जाओ, लेकिन तब भी लौट के गए ना तो स्वीकार करेगा नहीं संसार। इस संसार में तो संबंध बनाने योग्य, प्रीति करने योग्य केवल एक हैं जिनसे कभी डर नहीं लगता, और वो कौन है? बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, राधा रमण लाल को नहीं अपनो, राधा रमण लाल बिन को नहीं अपनो, जासों की रति रही जासो की रति रही है, मन पंछी उड़ गए हैं जादन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ गई है जाद, मन पंछी उड़ गई। सूरदास जी कहते हैं। और इसी भाव को यहां पर आज कुंती कह रही है, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात, केवल नाथ आप मेरे हो, बाकी संसार में। और कुंती कोई ऐसा नहीं एकांत में कह रही है, वहीं पर उसके 5 बेटे खड़े हैं, उसकी बहू खड़ी है, उनका पूरा परिवार खड़ा है, और सबके बीच कुंती कहती है कि केवल आप मेरे हो, बाकी इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। केवल इस बात की वजह से कुंती की स्तुति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और कुंती अंत में जाते जाते भगवान से कहती है कि अब मैं कुछ मांगना चाहती हूं, कि मेरी झोली भर जाओ। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए बुआ, अब तो सब मिल गया। देख तेरे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए, 5 पांडव जो है महाभारत का युद्ध जीत गए, अब तो सब कुछ मिल गया, अब क्या मांग रही हो? अब तो जीवन में सुख आ गया तुम्हारे, तुमने इतना दुख भोगा जीवन भर, लेकिन अब तो सब संतुष्टि आ गई है, अब क्या चाहिए? कुंती ने जो मांगा है ना बंधुओं, अगर मैं ऐसा कह दूंगा ना कि आज कथा के बाद में सब लोग अपने अपने ठाकुर जी के पास जाना, अपने अपने घर के जो आपके अर्चावतार हैं उनके सन्मुख बैठना और उनसे यही मांगना जो कुंती मांग रही है, तो आप कभी नहीं मांग पाओगे। कुंती क्या मांगती है ठाकुर जी से? कुंती कहती है, विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपनय भवदर्शनम्। कुंती कहती है, नाथ मेरी झोली भरो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या जरूरत है, मांग लो सीधा, दे देंगे हम। बोले नहीं, तुम विश्वास के आदमी नहीं हो, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, देंगे देंगे देंगे, मांगो क्या चाहिए। और कुंती तब ठाकुर जी से कहती है कि हे नाथ ऐसी कृपा कर दो, पूरे विश्व की जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, लोगों के जीवन में जितने भी दुख हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। है साहस मांगने का? हम ठाकुर जी से कभी कह सकते हैं? लेकिन कुंती मांग रही है, इसीलिए तो वो कुंती है, इसीलिए तो वो हरिप्रिय है।
क्योंकि ये सामर्थ्य उसमें है। लक्ष्य कुंती का क्या है? कुंती दुख नहीं मांग रही है। कुंती ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी मुझे दुख दे दो, कष्ट दे दो। भगवान कहते क्यों चाहिए? इतना कष्ट तो सहा है तूने जीवन में, सब कुछ तो गलत गलत सहा है। छोटी सी अवस्था में बालक तेरे यहां आ गए, एक अवस्था में विवाह हुआ, लेकिन पति को भी श्राप लगा था, अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसको भी एक पीलिया का रोग लग गया था। युवावस्था में पति ने प्राण त्याग दिए, जीवन भर बालकों की रक्षा करती रही, वन में लेकर के घूमी, जैसे तैसे इन बालकों को पाल पोस करके बड़ा किया। इतने कष्ट तुमने सहे, कौरवों ने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब जैसे तैसे तुम्हारे बालक हस्तिनापुर के राजा बने हैं, थोड़ी सुख की चैन की समय आया है, अब जाके तुम आराम से लेट सकती हो, सो सकती हो, खा सकती हो, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो आज फिर तुम मुझसे कह रही हो कि दुख दे दो। दुख में रह करके बुआ, मुझे तो लगता है तुझे आदत हो गई दुख में रहने की। क्यों मांग रही है दुख? क्यों मांग रही है दारिद्र? कुंती बहुत अच्छी बात कहती है। कुंती कहती है कि विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। हे नाथ, आपने जितने गिनवाए वो विपत्ति नहीं है, वो कष्ट नहीं है, वो दुख नहीं है, परंतु आपने अंत में आकर के कहा कि मेरे पुत्रों को अब हस्तिनापुर का राज सिंहासन मिल गया, स्वर्ण का मुकुट युधिष्ठिर के सिर पर विराजमान है, मेरे जीवन में अब दुख दूर हो गए, अब सुख की घड़ी आई है। लेकिन ऐसे सुख का मैं क्या करूं जहां पर द्वारिकाधीश हमें छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए नाथ कह रही हूं मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक हम दुखी थे तो आप कल तक हमारे साथ में थे, लेकिन आज जब हम सुखी हुए हैं तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, आप हमारे हाथ छोड़ के जा रहे हो, आप द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हो। कल तक दुख था, दारिद्र था तो आप संग में खड़े थे, लेकिन आज सुख आया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। नहीं चाहिए वो सुख रूपी संपत्ति जिसमें आप चले जाओ। वास्तव में ये धन, ये सब कुछ सुख आदि, ये संपत्ति का स्वरूप नहीं है। आपकी स्मृति ही हमारी संपत्ति है और आपकी विस्मृति ही हमारी विपत्ति है। आपको भूल जाना, आपको याद ना करना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और आपकी याद आ जाए, आपकी कथा सुन लें, आपका नाम गुणगान कर लें, ये सबसे बड़ी संपत्ति है नाथ। इसलिए मुझे विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति के समय पर आप संग में रहते हो। तब कुंती बुआ को हृदय से लगा लेते हैं ठाकुर जी और कहते हैं बुआ तू चिंता मत कर, तुम इस प्रकार के भाव मत कहो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैं वचन दे के जाता हूं जब अपनी लीला संवरण करके जाऊंगा तो कुंती तुमको संग लेके जाऊंगा। और इस प्रकार कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और ठाकुर जी ने कुंती पर रीझ करके उनको आनंदित किया। कुंती की स्तुति से केवल दो चीज सीखने योग्य हैं। पहली चीज कि कुंती कहती है स्वयं को अत्यंत दीन मान करके केवल प्रणाम निवेदित करो, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी ठाकुर जी को नहीं दे सकते, और यदि देते हो तो ठाकुर जी को ही धन्यवाद कहो कि ये देने की सामर्थ्य भी आपने ही मुझे प्रदान की है। और दूसरी बात कुंती कहती है, नाता जोड़ने योग्य, संबंध बनाने योग्य सृष्टि में यदि कोई है तो केवल और केवल द्वारिकाधीश है, केवल श्याम सुंदर है, उनके अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है। सबसे व्यवहार मात्र में अपने संबंध निभा लो, लेकिन यदि कहीं पर निभाना हो ना तो ठाकुर जी के प्रति निभाओ। अब कुंती ने स्तुति गाई, भगवान बोले अब सब ठीक है, अब मैं जाऊं द्वारिका। सब बोले ठीक है चले जाओ भगवान, अब कहां तक रोकें आपको। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही द्वारिका के लिए निकले, फूट फूट करके रोने लगे। कौन? युधिष्ठिर। भगवान बोले अब ये भी रो रहा है, अब इसको भी समझाना पड़ेगा। भगवान बोले लेकिन अब ये रो क्यों रहा है? जैसे ही पूछा तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि बालद्विज स्महन मित्र पृत्र भातृ गुरु द्वह
न मेष्या निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतै। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, आदि आदि भाव कहकर के रोने लगे। भगवान बोले एक ही बात है, अर्जुन को जो हुआ था वही युधिष्ठिर को हो रहा है, बस स्थिति अलग है। अर्जुन को युद्ध से पहले हुआ और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हो रहा है। भगवान बोले अब मेरे पे इतना समय नहीं है कि मैं वही गीता बैठ के फिर इसको सुनाऊं। अब गीता का सार यदि कोई कहेगा तो वो मेरा भक्त भीष्म पितामह कहेगा। और भगवान कहते हैं युधिष्ठिर रो मत, चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूं तुमको किसी के पास, वही तुम्हारे ताप संताप शोक को दूर करेगा। महाभारत युद्ध के प्रांगण में बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। बंधु एक बात आपसे निवेदन करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को व्यवस्थित करता है, हर चीज के प्रति विचार करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो मुझे पढ़ाई क्या करनी है पहले ही सोच लेते हैं, पढ़ाई के बाद मुझे जॉब कैसी करनी है पहले ही सोच लेते हैं, मुझे विवाह कैसा करना है पहले ही सोच लेते हैं, मुझे घर कैसा बनाना है कहां बनाना है पहले ही विचार कर लेते हैं, मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, उनका नाम क्या होना चाहिए, उनका भविष्य कैसा, हम सब चीज पहले ही व्यवस्थित कर लेते हैं। कितना धन कितना कहां से कैसे कमाना सब व्यवस्थित कर लेते हैं। परंतु आप विचार करो, ये जितनी चीजें आप पहले विचार कर लेते हो, ये सारी वस्तुएं वो हैं जो आपके पास नहीं हैं। आप उनको प्रकट करते हो, आप उनका निर्माण करते हो। परंतु एक वस्तु ऐसी है जो हमारे पास है लेकिन हम उसके लिए कभी विचार नहीं करते, और वो क्या है? मृत्यु। एक बात कहूं, अन्यथा भाव में मत लीजिएगा, ये वास्तविकता है। कुछ सुनिश्चित करो चाहे मत करो, लेकिन इस व्यासपीठ की एक बात मान लीजिएगा, अपनी मृत्यु जरूर सुनिश्चित कर लो। सुनिश्चित मतलब एक मन में पहले ही एक भाव आ जाए, मेरी मृत्यु हो तो नाथ ऐसी हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और कैसे आना? बोले मेरी मृत्यु जब होगी ना नाथ, तो सब लोग ऐसे ही आ जाएंगे बिना सजे धजे। क्यों सज के क्यों आता? मृत्यु में कोई सज के आता है? सब लोग ऐसे ही आएंगे, लेकिन नाथ आप सज धज के आना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो आज इस बालक की एक बात मान लेना, व्यास रूप देख करके। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं 4 घंटा ही बस मेरी बात मानो, उसके बाद व्यासपीठ से उतर के मैं कुछ कहूं मत सुनना मुझे। लेकिन यहां बैठ के यदि मैं कुछ आज्ञा कर दूं तो उसको अध्यादेश मान करके कर लेना। अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। मेरी मृत्यु कैसी हो? श्री वृंदावन धाम हो, सुंदर कलरव हो रहा हो, सुंदर कीर्तन हो रहा हो, उद्घोष हो रहा हो, श्री राधा वल्लभ लाल सन्मुख खड़े हों, उनका दर्शन करूं, किसी ब्रजवासी के घर की टूक मांग करके पाऊं, संतों को प्रणाम करूं, वृंदावन की परिक्रमा करूं, ब्रजरज अपने मस्तिष्क पर लगाऊं, सब कुछ पा करके श्री यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठ जाऊं, और तभी एक दिव्य सुगंध आवे, श्यामा श्याम विचरण करते हुए आमे, और सन्मुख आकर के खड़े होकर के अपनो आशीष दे करके अपने संग ही मुझको अपनी लीला में ले जाएं। इस प्रकार अपनी कोई मृत्यु को सुनिश्चित तो करे। सब चीज सुनिश्चित है, घर कैसा, परिवार कैसा, पत्नी कैसी, बच्चे कैसे, लेकिन ये सब तो
हमको निर्माण करना है, लेकिन मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, वो तो ठाकुर जी ने पहले से ही दे के भेजी है, एक ना एक दिन तो आएगी, लेकिन कैसी आए ये खुद पर विचार कर लो ना, ऐसी चाहिए। और आपको एक बात व्यासपीठ से कह दूं, निश्चित आप विचार कर लो और नित्य अपने नित्य नियम में ठाकुर जी को प्रणाम करो ना, तो एक एक बार याद दे, ठाकुर जी याद है ना, हमारी मृत्यु ऐसी चाहिए हमें। और नित्य ठाकुर जी को याद दिलाओ, नहीं वैसी ही आवे तो नाम बदलना हमारा। आप कहोगे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे एक्सपीरियंस्ड होता तो यहां थोड़ी बैठा होता है लेकिन इन भक्तों के चरित्रों को सुनकर के ये बात निश्चित रूप से एक्सपीरियंस के संग ही कह देता हूं, जैसा विचार कर लोगे वैसी प्राप्त होगी। भीष्म पितामह को जब इनके पिता ने, अब कथा सुनानी इतनी जरूरी नहीं है, पूरी बहुत लंबी कथा है, भीष्म पितामह से प्रसन्न होकर के उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। भीष्म पितामह ने उसी समय मन में विचार कर लिया, मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण द्वारिकाधीश मेरे सन्मुख होंगे, मंदम सुगंध हवा बह रही होगी, उत्तरायण के सूर्य होंगे, मैं सन्मुख लेटा हूंगा, स्तुति गा रहा हूंगा, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, वे मुख से मुस्कुरा रहे होंगे, दो दतुइयां ठाकुर जी की दिखाई दे रही होंगी। इस प्रकार का जब माहौल होगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। और अभी तक वो सब नहीं हुआ था। ये ठाकुर जी 2-3 बार द्वारिका जाने से जो रुके थे वो इसीलिए रुके थे क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा पूरी करनी है। ठाकुर जी ने लिया पांडवों को संग में, बोले चलो हमारे साथ, और लेकर के जैसे ही गए, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, इतने में ही चंदन की सुगंधी आ गई। भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी मृत्यु देवी, बोले मैं आ जाऊं? भीष्म पितामह कह रहे चुपचाप खड़ी रहे, जब तक ये स्थिति नहीं हो जाए, द्वारिकाधीश सामने हो, मैं स्तुति ना गालूं, वो थोड़े मुस्कुरा ना जाएं, तब तक जान लेना नहीं मुझको। और आज वही हो रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य वातावरण हुआ, उत्तरायण के सूर्य होने जा रहे हैं, तभी भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ती है, कहीं से पीली पीतांबरी लहरा रही है, कहीं से मोर पंख थोड़ा सा कलरव कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, तभी देखते हैं श्याम वर्ण स्वरूप द्वारिकाधीश पांडवों के साथ में भीष्म पितामह की ओर चले आ रहे हैं। भीष्म पितामह बोले बस अब थोड़ी क्षण की बात और है, मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है। 5 पांडवों को लेकर के भगवान जैसे सन्मुख पहुंचे, भीष्म पितामह ने किसी और को देखा ही नहीं, ठाकुर जी को देख रहे हैं, सन्मुख खड़े हैं ठाकुर जी। बंधुओं, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, जीवन भर भीष्म पितामह ने कुछ भी किया हो, कौरवों का संग किया हो, लेकिन अंत हो तो भीष्म पितामह जैसा। भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखने लगे और ठाकुर जी से कहने लगे, हे नाथ, अब मैं अपने प्राण निकालूंगा आपको देखते देखते, तो मेरे सामने खड़े रहे ना। इतने में ही पांडव बोले ये तो अपना काम करके चले जाएंगे और हमारा जो हमारे भैया दुखी हो रहे हैं ये कैसे पूर्ण होगा। तो पांडव सन्मुख आ गए। जैसे पांडव सन्मुख आए तो भीष्म पितामह को भगवान ने इशारा किया, थोड़ा इनको ज्ञान उपदेश करो। भीष्म पितामह बोले सुनो बैठो यहाँ पे नीचे। जैसे ही 5 पांडव बैठे, 5 प्रकार के धर्म बताए भीष्म पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगितः। 5 धर्म होते हैं। पहला बताया दान धर्म। बंधुओं, दान किस वस्तु का हो, बहुत विस्तार का विषय नहीं है, थोड़ा सूक्ष्म में ही कह के निकलूंगा। दान सदैव उस वस्तु का करो जो वस्तु आपसे जाकर के कभी खर्च ना हो और लेने वाला भी उसका पूर्ण उपयोग पूर्ण रूप से उसको खर्च ना कर पाए, उसको प्राप्त भी हो जाए और खर्च भी ना हो पाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे जाती है तो आपका भी कुछ नहीं घटता और लेने वाला भी उसको खर्च नहीं कर पाता? ऐसी कौन सी वस्तु है? केवल और केवल ज्ञान। ज्ञान ऐसी वस्तु है, आपने दिया, आपका कुछ घटा नहीं और लेने वाले ने लिया, वो उसको खर्च कर पाया नहीं। ऐसी वस्तु केवल ज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान।
लेकिन ये फ्री फोकट में बांटना नहीं चाहिए, राह चलते कोई पकड़ करके देना नहीं चाहिए। अयोग्य को कभी भी ज्ञान का दान मत देना। दान चाहे किसी भी वस्तु का हो, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, वस्त्र का हो, अन्न का हो, अयोग्य को, कुपात्र को कभी मत देना। आपने महाकवि कालिदास का नाम सुना है, सबने सुना है। आपको पता है महाकवि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई? कालिदास लेखन करते थे, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अब भाव आ गया है इसलिए कह देता हूं। तो कालिदास ने काली के रूप का वर्णन किया, और उस रूप के वर्णन में वह भी वर्णन कर दिया जो वर्णन के योग्य नहीं था। अब कालिदास को अपने अंतस्थ की बात अपने तक रखनी चाहिए थी, लेकिन लिख करके सर्वव्यापी बना दिया, इसलिए उनको एक बीमारी हो गई, कोई चर्म रोग हो गया कालिदास को। और ये बात जब नगर के राजा को पता चली, तो राजा ने भी जाकर के कालिदास से कहा कि देखिए, आपने देवी का अपमान किया है, उनके रूप का वर्णन करते हुए, उनके अंग का वर्णन करते हुए आपने गलत किया, सबको नहीं बताना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। कालिदास चले गए। राजा के गुरु थे कालिदास। अब गुरु को निकाल दिया तो कुछ दिन बाद राजा थोड़े व्याकुल हो गए, गुरु की याद आने लगी। गुरु कौन है जो समाधान करे? अब समाधान होता नहीं था, तो अपने गुरु का स्मरण होने लगा। तो कुछ दिन बाद राजा ने कहा कि भाई मेरे गुरुदेव को लेकर के आओ, लेकिन कालिदास अंतर्मुखी हो गए, किसी को मिले नहीं। तो राजा ने एक युक्ति अपनाई, बोले कालिदास बहुत विद्वान हैं और उनकी विद्वत्ता को केवल मैं पहचान सकता हूं। तो राजा ने एक श्लोक लिखा आधे आधे अंग में, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, और नीचे एक लाइन खींच दी, बोले जो इसको पूरा करेगा उसको 500 सोने की मोहर दूंगा। राजा जानता था कालिदास के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं इसको पूरा करने की। श्लोक क्या था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होना यह केवल कहने की बात है, ये केवल सुना जाता है, ये कभी हो नहीं सकता। ये पंक्ति थी पहली। और दूसरी पंक्ति के लिए खाली लाइन छोड़ दी, बोले जो पूर्ण करेगा उसको 500 सोने की मोहर। जगह जगह सब जगह वो श्लोक लिखवा दिया। विद्वान की एक खूबी होती है कि वो जब अधूरे श्लोक को देखता है ना, तो उसको अंदर ही अंदर जो है कुतूहल होने लगता है पूरा करने का। बोले मेरे गुरुदेव कालिदास जब इसको देखेंगे तो पूर्ण जरूर करेंगे। एक नगर वैश्या थी, उसने जब उस श्लोक को देखा तो वो समझ गई, बोले कि ये ऐसे ऐसे लिखा है और इसकी पूर्ति कालिदास से करवाना चाहते हैं राजा। और कालिदास दूसरे नगर में रहते थे जिस नगर की वो वैश्या थी। तो वैश्या ने क्या किया, उस श्लोक को अपने भवन के बाहर लिखवा दिया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, और नीचे एक खाली स्थान छोड़ दिया, इसको पूर्ण किया जाए, जो पूर्ण करेगा उसको राजा 500 सोने की मोहर देंगे। कालिदास को मोहरों से तो कोई मतलब नहीं था। एक दिन कालिदास निकले तो उन्होंने उस वैश्या के घर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में श्लोक लिखा है। उस श्लोक को जब देखा तो नीचे खाली स्थान को देख करके कालिदास को मन हुआ कि कुछ लिखूं। कालिदास ने तुरंत एक स्याही मंगाई और स्याही मंगा करके चढ़ गए ऊपर। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, और कालिदास नीचे लिखते हैं बाले त्वम मुखाम्भोज, बाले त्वम मुखाम्भोज केवंद्रिय वरद्वयम। मतलब अर्थ क्या निकला? कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना जाता है, कभी प्रैक्टिकल में किसी ने देखा नहीं। लेकिन श्री कालिदास लिखते हैं कि ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल है, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। जैसे ये पूर्ण किया तो वैश्या को किसी ने जाकर के बता दिया, बोले तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया।
वैश्या निकल करके बाहर आई तो कालिदास पढ़ रहे थे उस श्लोक को और व्याख्या करते हुए वैश्या को बताते हैं, हे वैश्या, वैसे तो मैंने ठाकुर जी के लिए लिखा, लेकिन तुम भी बहुत सुंदर हो, देखो तुम्हारा रूप कमल जैसा और तुम्हारे नेत्र उस कमल पर कमल, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। वैश्या ने कहा बड़ी कृपा की। अब वैश्या को था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कालिदास ने लिखा है, तो कालिदास से बोली आप मेरे घर पे आइए, थोड़ा सा कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। कालिदास ऐसे ही सहज भाव से चले गए और वैश्या ने जल में विष मिला करके कालिदास को पिला दिया और जाकर के वो पूर्ण श्लोक राजा को दिखा दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक का दूसरा भाग पढ़ा, वो समझ गया ये लेखनी मेरे गुरुदेव की है। बंदियों सैनिकों से कहा इसको बंदी बना लो। वैश्या को बंदी बना करके पूछा कहां है मेरे गुरुदेव, ये तुम्हारी लेखनी नहीं है, ये मेरे गुरुदेव ने लिखा है, कहां है कालिदास। बहुत हट करने पर तब वैश्या ने बताया, बोले कि मैंने उनको मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तब राजा बड़े क्षुब्ध हुए और एक नगर के एक संत थे, उनके यहां जाकर के उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज मुझे ये बताइए, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा कवि कालिदास और मृत्यु इतनी दर्दनाक, इतने ऐसी विचित्र महिला के हाथ से, ये कौन से कर्म की गति मिली है मेरे गुरुदेव को। तब उस विद्वान ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। विद्वान कहते हैं, बोले कालिदास ने सद्ज्ञान का प्रचार असद व्यक्ति के सामने कर दिया, इसलिए उनको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। कालिदास जैसे महाकवि अपने प्राणों से हाथ धो बैठे केवल सद्ज्ञान का प्राकट्य एक असद व्यक्ति के सामने करने पर। पंच धर्मों में दान सर्वोपरि है, लेकिन यह सदैव विचार करना, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे संपत्ति का हो, कुपात्र को कभी मत करना। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। एक कुपात्र को दान करने से हम दरिद्र हो जाते हैं। दान सदैव सोच समझ के करना बंधुओं, सत्पात्र को ही देना। यहां जितने पिता बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना, आपका पुत्र संपत्ति का अधिकारी कब बने, जब वो सत्पात्र बन जाए। ये संपत्ति का बीज पुत्र में मत बोना, उसको पहले पात्र बनाना, तब उसमें बोना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने ऐसे उठा के हम नहीं बैठा दिए व्यासपीठ पे, बहुत परीक्षाएं ली पहले। और पिताजी सदैव एक बात कहते थे हमारे कि भैया इस व्यासपीठ पे तुमको एक इंजीनियर भी प्रणाम करता है, एक डॉक्टर भी प्रणाम करता है, और एक साइंटिस्ट भी प्रणाम करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रणाम करता है। मैंने कहा जी पिताजी, व्यासपीठ पर बैठे हो, डॉक्टर प्रणाम करता है, डॉक्टर कितना पढ़ता है? मैंने कहा पिताजी बहुत पढ़ता है, 6-7 घंटे पढ़ता है। सीए कितना पढ़ता है? मैंने कहा वो भी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ता है। बोले उनके प्रणाम का अधिकार तुमको तब मिलेगा जब उनसे ज्यादा श्रम करके बैठोगे, नहीं तो ये व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है उतनी जल्दी गिरती भी है नीचे। व्यासपीठ के अधिकारी बनना है तो पहले उतना श्रम करो कि यहां तुम बैठने के अधिकारी बन सको, यहां पर सबके प्रणाम को पचाने की सामर्थ्य तुम में आवे। दान किसको करना है? सत्पात्र को करना है। संपत्ति भले ही पुत्र की है, लेकिन उसको संपत्ति का पहले अधिकारी बनाओ, पात्र बनाओ। तो पहला धर्म बताया दान धर्म, फिर बताया राजधर्म। अब राजधर्म तो क्या ही कहें। तीसरा धर्म बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरहि यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के कभी भी संसार से नहीं तर पाएंगे, ये सिद्धांत बिल्कुल अजर है। पंच धर्मों का वर्णन भीष्म पितामह कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
भज मन नारायण